आज हम आपके सामने में फिर एक बैंकिंग का नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। तो कल जो हमने आपको टॉपिक दिया था वो रीजनिंग का टॉपिक था। वो टॉपिक अल्फाबेटिकल के ऊपर में था, जो कि मेंस का जो प्रिपरेशन जो आप लोग कर रहे हैं उसमें वो बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज हम आपके सामने में जीके का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले भी हम आपको 2 दिन पहले ही एक टॉपिक दिए थे, हेडक्वार्टर, मर्जर, और उसके साथ में बहुत सारा जीके को लिंकअप किए थे। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए। बहुत सारे जीके का उसमें आइडिया होगा। मतलब एक जीके का मतलब एक हेडक्वार्टर और टैगलाइन को किस तरीके से बहुत सारे चीज से लिंकअप किया जाता है, उसमें आपको उसका आइडिया मिलेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें बहुत सारे, अगर आप उसको सिर्फ सुनेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम नेशनलाइज बैंक का जो हेडक्वार्टर है उससे रिलेटेड कम से कम आपको 100 जीके आपके माथा में मतलब एंट्री मारेगा। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर देखिए। अब आज का जो टॉपिक है वो है सब्सिडीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई का कितना सब्सिडीज है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये है कि वो है कि ये नहीं है। तो इसीलिए इसको दूर करने के लिए आज हम इस टॉपिक पे आपको वीडियो दे रहे हैं कि आरबीआई का 4 ही सब्सिडीज है। आरबीआई का 4 ही सब्सिडीज है। पहला सब्सिडी जो है आरबीआई का वो है BRBNMPL। इसके संबंध में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका एकदम अच्छा से सुनिएगा। हम एकदम धीरे से बोल रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो। तो आरबीआई का 4 सब्सिडीज में सबसे पहला सब्सिडीज है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। एकदम ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये पहला सब्सिडीज है। इसका हेडक्वार्टर जो है BRBNMPL का, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और BRBNMPL जो है ये कंपनीज एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड है। BRBNMPL कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। हेडक्वार्टर बेंगलोर है। ये इंडिया में नोट प्रिंटिंग का काम देखती है। इसका BRBNMPL का 2 प्रिंटिंग प्रेस है। एक है आपको मैसूर कर्नाटका में और सेकेंड है सालबोनी वेस्ट बंगाल में। तो इसी दोनों जगह में नोट का प्रिंटिंग होता है। तो BRBNMPL का मेन काम जो है वो नोट प्रिंटिंग का काम करती है। नोट प्रिंटिंग इसका 2 प्रेस है जो कि मैसूर कर्नाटका में है और एक है आपका सालबोनी वेस्ट बंगाल में। ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। और इसका जो है कॉर्पोरेट ऑफिस बोलिए या हेड ऑफिस बोलिए वो बेंगलोर में है। और हम आपको ये भी बता दें कि बेंगलोर में केनरा बैंक का भी हेडक्वार्टर है और केनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक के साथ में मर्जर हो चुका है। इससे पहले आपको बेंगलोर में विजया बैंक का भी हेडक्वार्टर था, जो कि विजया बैंक का आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में मर्जर हो चुका है। तो केनरा बैंक का टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। केनरा बैंक का टैगलाइन है जिसका की हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और बेंगलोर कर्नाटका का कैपिटल है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन सिटी, स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। और बेंगलोर को हम लोग जो है वो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो बहुत सारी चीज बेंगलोर में है। तो पहले सब्सिडी जो है वो है हमारा BRBNMPL। सेकेंड सब्सिडीज की बात करें तो सेकेंड है REBIT रिजर्व बैंक। सेकेंड जो है सेकेंड सब्सिडी जो है वो है REBIT। तो REBIT में क्या होता है, तो REBIT ये जो है ये सब्सिडी जो है ये रिसेंटली हुआ है। इससे पहले REBIT नहीं था। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान से सुनिएगा, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये 2016 में बना है। REBIT 2016 में आरबीआई का सब्सिडीज हुआ है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन सा साल में सब्सिडीज हुआ है तो 2016 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो REBIT का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो सेकेंड सब्सिडीज REBIT रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर मुंबई में और इसका एस्टेब्लिशमेंट 2016 में हुआ था। थर्ड जो सब्सिडीज है वो है IFTAS। थर्ड जो सब्सिडीज है ये है IFTAS। इसका फुल फॉर्म है
इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, ये जो है ये कंपनीज एक्ट, ये सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से रजिस्टर्ड है। ये सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 से ये रजिस्टर्ड है। और IFTAS, इसका भी हेडक्वार्टर जो है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो IFTAS का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका फुल फॉर्म फिर से एक बार सुन लीजिए, इसका फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये दोनों जो है ये 2016 में आया है, REBIT एंड IFTAS। नेक्स्ट सब्सिडीज की बात करें तो जो कि बहुत ही फेमस है DICGC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम के कैंडिडेट के लिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। DICGC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 जुलाई 1978 को, 15 जुलाई 1978 को। और DICGC जो है ये रेगुलेट होती है DICGC एक्ट 1961 से, ये रेगुलेट होती है DICGC एक्ट 1961 से। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 जुलाई 1978 को। और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। ये बैंक में जितने भी पैसे हम लोग जमा रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में, रेकरिंग डिपॉजिट में और फिक्स डिपॉजिट में, उसका ये इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है, पर कस्टमर ये जो है अभी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। इससे पहले था 1 लाख रुपया, जो कि फरवरी महीने में चेंज होके हो गया है 5 लाख रुपीज पर कस्टमर। ये पर बैंक 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है, जो कि हम लोग बैंक में पैसा जमा रखते हैं। एक्चुअली DICGC ये पहले 2 भाग था, एक था DIC और सेकेंड था CGCI। ध्यान से सुनिएगा, एक था DIC और सेकेंड था CGCI। इस दोनों का मर्ज होकर 15 जुलाई 1978 को बन गया DICGC, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 15 जुलाई 1978 को और रेगुलेट होता है 1961 से। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये भी RBI का सब्सिडीज है। और RBI के 4 डिप्टी गवर्नर में से एक डिप्टी गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं। DICGC के जो चेयरमैन होंगे वो RBI के जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उसमें से एक डिप्टी गवर्नर इसके जो है वो चेयरमैन होते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा, ये एग्जाम में बहुत देता है और स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है कि NHB नेशनल हाउसिंग बैंक ये जो है ये RBI का सब्सिडीज नहीं है। देखिए हमने इसको काट दिया है, पहले ये RBI का सब्सिडीज था, पिछले साल तक ये RBI का सब्सिडीज था, लेकिन ये अभी RBI का सब्सिडीज में नहीं आता है। नेशनल हाउसिंग बैंक इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अभी इसमें इसका 100% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है, तो अभी होली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया है। ये RBI का सब्सिडीज नहीं है, एकदम ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्सिडीज ऑफ द RBI, तो NHB नेशनल हाउसिंग बैंक जिसका कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में, इसका जो है ये RBI का सब्सिडीज में नहीं आता है। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, ये RBI का सब्सिडीज नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि RBI का सब्सिडीज कौन कौन है, तो ओनली दिस फोर आर द सब्सिडीज ऑफ द RBI। यही 4 का 4 सिर्फ RBI का सब्सिडीज है, जिसमें कि ये आपको BRBN MPL का हेडक्वार्टर बेंगलोर, दूसरा का मुंबई, इसका भी मुंबई और DICGC का भी मुंबई। तो इसमें आप कहीं भी गलती मत कीजिएगा कि NHB RBI का सब्सिडीज है, पहले ये था लेकिन अब ये नहीं है। तो ये चारों RBI का सब्सिडीज है। तो आज हमने आपको RBI का सब्सिडीज के बारे में बताया और इससे रिलेटेड आपको जानकारी दी। ये इस वीडियो को देखिए, उम्मीद करते हैं कि किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको बांटिए ताकि उसको भी बेनिफिटेड मिल सके, वो भी बेनिफिटेड हो सके।